आइए हम सभी लोग क्रिया योग का अभ्यास करें। सबसे पहले पद्मासन में बैठेंगे, बायां पैर नीचे और दाहिना पैर ऊपर, इस प्रकार से। पद्मासन में बैठने के बाद शरीर को एकदम सीधी रखें। अब हम हाथों को इस प्रकार रखें। हाथों को इस प्रकार रखने के बाद अब हम आँखों को बंद करेंगे। अभ्यास शुरू करने से पहले थोड़ा हम आपको विशेष बातें बताना चाहते हैं। जैसे शरीर 5 तत्वों से बनी हुई है, उसी प्रकार हम 5 चीज़ों का अनुभव करेंगे खूब अच्छी तरह से। उसमें एकाग्रता बढ़ाएंगे। ये क्रिया योग का अभ्यास करने से केवल मानसिक विकार ही नहीं, शारीरिक पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है। अनेक प्रकार की बीमारियां, संपूर्ण बीमारियों का निदान है क्रिया योग का अभ्यास। ऐसी बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, एड्स और तमाम सारी बीमारियां हैं, जिसका कोई इलाज भी ना हो, वह भी क्रिया योग के अभ्यास से 100% गारंटी के साथ पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। ये हमारा दावा है। कोई भी कैसी भी बीमारी हो, सभी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे तरफ पूर्ण रूप से जुड़ना होगा। कैसे करेंगे इसका अभ्यास, क्या क्या किया जाता है, आइए हम शुरू करते हैं। अब देखें, जैसे जिह्वा हमारी है, जिह्वा को पीछे की तरफ इस प्रकार से मोड़ करके रखेंगे। ऐसे ही जिह्वा अंदर की तरफ मुड़ी रहेगी, पीछे की तरफ, ये हमेशा रखना है। फिर ये हमारा भूमध्य चक्र है। सिर और रीढ़, जो हमारे सिर और रीढ़ की हड्डी है, उसमें 7 चक्र होते हैं। पहला है भूमध्य माथे पर, दूसरा है आज्ञा चक्र सिर के पिछला भाग जहाँ जूड़ा बांधते हैं, और तीसरा है गले के निचले रीढ़ की हड्डी पर, देखेंगे थोड़ा सा उठा रहेगा, उसे हम विशुद्ध चक्र बोलते हैं। सीना के पीछे रीढ़ की हड्डी में अनाहत चक्र बोलते हैं, और पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्र बोलते हैं। और ये कमर का भाग है, कमर के पीछे का भाग रीढ़ की हड्डी में स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हैं। और सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी, जहाँ सबसे नीचे गुदा द्वार के पास में है, उससे 2 अंगुर ऊपर, उसे हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। इन 7 चक्रों में मन को एकाग्र करेंगे। सिर से पैर की अंगुली तक एक एक भागों में एकाग्र करेंगे। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करेंगे। पूरे ब्रह्मांड में छिपी शक्तियों का दर्शन करेंगे। हम आपको सब कुछ बताएंगे, कैसे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ शरीर के अंदर प्रवेश होती हैं, कैसे 7 चक्रों को जागृत किया जाता है। इन्हीं सब के अभ्यास से ही हमारी पूरी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी प्रकट नहीं होती।
जो रहती भी है वो भी समाप्त हो जाती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसका अभ्यास कैसे करें, किस प्रकार करें, ध्यान पूर्वक सुनते रहिए और करते जाइए। अब हम पद्मासन में बैठ गए। अब हम शरीर को सीधी करें, सिर और रीढ़ को सीधी करें। आइए हम आँखों को बंद करें। आँखों को बंद करके माथे के सामने अंधकार और प्रकाश को देखते रहें। जिह्वा पीछे मुड़ी रहेगी। जिह्वा को पीछे की तरफ मोड़ लें। माथे के सामने जो अंधकार और प्रकाश दिखाई दे रहा है उसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। हम मन को एकाग्र करें। यही मन की एकाग्रता हमारे लिए बहुत लाभदायक है। क्रिया योग का अभ्यास करते हुए हम इसे करते जाएंगे। फिर एक ऐसा समय आएगा कि पूरे शरीर में एक अलग प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होगी, लेकिन इसके लिए हमें एक गहन अभ्यास करना पड़ेगा। आइए हम माथे के सामने अंधकार और प्रकाश को देखते रहें। सिर और रीढ़ सीधी रहेगी। जिह्वा पीछे मुड़ी रहेगी। एक एक श्वास का अनुभव करें। हमारी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। श्वास को हम देखते रहे। श्वास में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। हमारी श्वास कितनी देर में शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और कितनी देर में बाहर निकल रही है, इसे हम याद करें। श्वास को भूलेंगे नहीं। इसका अच्छी तरह दर्शन करते रहें। जिह्वा पीछे मुड़ी रहेगी। माथे के सामने अंधकार और प्रकाश को देखते रहें। आँखों की पुतलियाँ आसमान की तरफ, दोनों भौहों के बीच में माथे के सामने आसमान की तरफ देखते रहें। अब हम श्वास का अच्छी तरह दर्शन करें। हमारी श्वास शरीर के अंदर एक एक अंग में, एक एक भाग में प्रवेश कर रही है, अब और बाहर निकल रही है। अब हम सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों का अनुभव करें। सिर, चेहरा, गला, दोनों हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर, कमर से पैर की अंगुली तक दोनों पैर। सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, यही परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। परमात्मा
कड़ में विराजमान है। तो सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में भी परमात्मा विराजमान है, हमारे श्वास में भी विराजमान है। इसलिए हम श्वास से प्रेम करें, सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों से प्रेम करें। हमें अपने आप से प्रेम करना है। जब परमात्मा कड़ कड़ में विराजमान है तो सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में भी विराजमान है। इसलिए इसमें अच्छी तरह एकाग्रता बढ़ाते जाएं, इसमें हम ध्यान बढ़ाते जाएं। श्वास को भूलेंगे नहीं, इसे अच्छी तरह याद करें। माथे के सामने जो अंधकार और प्रकाश दिखाई दे रहा है उसमें अच्छी तरह एकाग्रता बढ़ाते जाएं। अब हम पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करें। सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायु, अग्नि, प्रकाश, जल, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, आत्मा, परमात्मा, सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। अनुभव करें, माथे के सामने पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। अनुभव करें, पूरे ब्रह्मांड से हमारी श्वास जुड़ी हुई है, अनंत आसमान से हमारी श्वास जुड़ी हुई है। हमारी श्वास पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी है। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे श्वास में जुड़ी हुई है और वही श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। शरीर के अंदर एक एक अंगों में प्रवेश करती है, सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक एक एक भागों में, एक एक अंगों में, एक एक कोशिकाओं में प्रवेश कर रही है। और बाहर निकल रही है। इस श्वास का अच्छी तरह दर्शन करते जाएं। श्वास को हम भूलेंगे नहीं। सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है यही परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा अनंत रूप में विराजमान है। तो सिर से पैर की अंगुली तक हो रहे परिवर्तन में भी परमात्मा की शक्ति है, ऐसा अनुभव करें। इससे हम घबराएंगे नहीं। सांस को हम भूलेंगे नहीं। शरीर एकदम सीधी रहेगी, जीवा पीछे मुड़ी रहेगी। माथे के सामने अनंत आसमान को देखते रहें। अब हम सातों चक्रों का अनुभव करें। भूमध्य माथे पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं, यहाँ पर भूमध्य का स्थान है। इसमें अच्छी तरह मन को एकाग्र करें, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। अब आज्ञा चक्र सिर के पिछला भाग जहाँ जूरा बांधते हैं, ये आज्ञा चक्र का भाग है, इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। विशुद्ध चक्र गले के निचला भाग, रीढ़ की हड्डी में। अनाहत चक्र सीने के पीछे का भाग, इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। मणिपुर चक्र पेट के पीछे का भाग, रीढ़ में, एकाग्रता बढ़ाते जाएं।
कमर का पिछला भाग, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार, रीढ़ की हड्डी सबसे निचला भाग, गुदा द्वार के ऊपर मूलाधार चक्र है। इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। सिर और रीढ़ की गुफा में एक बार फिर से दोहराएं। भूमध्य माथे पर आज्ञा चक्र, सिर का पिछला भाग, विशुद्ध चक्र गले के नीचे का भाग, अनाहत चक्र सीना के पीछे भाग, मणिपुर पेट के पीछे का भाग, स्वाधिष्ठान कमर के पीछे का भाग, मणिपुर मूलाधार चक्र सबसे निचला भाग। इन 7 चक्रों में ध्यान पूर्वक मन को एकाग्र करें। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। श्वास को भूलेंगे नहीं। जीवा पीछे मुड़ी रहेगी। माथे के सामने अनंत आसमान को देखते रहें। सिर और रीढ़ में अच्छी तरह एकाग्रता बढ़ाते जाएं। सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में जो कुछ परिवर्तन हो रहा है उसे हम दर्द, आराम ये सब ना कहें। यही परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा अनंत रूप में प्रकट हो रहे हैं। इसे हम देखते जाएं, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। जब हमारी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है तो शरीर फैल रही है, और जब श्वास बाहर निकलती है तो शरीर सिकुड़ती है। इन सभी अनुभवों का अच्छी तरह दर्शन करते रहें। अब हम दोनों हाथ को सिर के पीछे रखें। दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। सिर और रीढ़ को सीधी करें। सिर और रीढ़ का अच्छी तरह दर्शन करते जाएं। श्वास को हम भूलेंगे नहीं। एक एक श्वास हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। शरीर को सीधी करें। अब हम धीरे धीरे शरीर को दाहिनी तरफ झुकाएं। दाहिनी तरफ झुकाते ही जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। आँखों की पुतलियां माथे पर आसमान की तरफ, माथे के सामने आसमान को देखते रहें। भूमध्य पर एकाग्रता बढ़ाते जाएं। सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ परिवर्तन हो रहा है उसमें अच्छी तरह एकाग्र करें। मन की एकाग्रता अच्छी तरह बढ़ाते जाएं। इसे हम इधर उधर भागने ना दें। पकड़ कर लाएं। सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में मन को एकाग्र करें। अब हम धीरे धीरे शरीर को सीधी करें। शरीर को सीधी करते समय जो कुछ परिवर्तन हो रहा है यही परम आनंद की अनुभूति है। इसमें अच्छी तरह एकाग्रता बढ़ाते जाओ। अब हम धीरे धीरे शरीर को बाईं तरफ झुकाएं।
शरीर को दाहिने और बाएं तरफ झुकाने का अभ्यास, व्यायाम करना नहीं। इसे हम व्यायाम ना कहें। सिर से पैर की उंगली तक जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, इसमें हम एकाग्रता बढ़ाते जाएं। यही परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा अनंत रूप में प्रकट हो रहे हैं, ऐसा हम कहते जाएं। सिर से पैर की उंगली तक एक एक अंगों में परमात्मा विराजमान है, वही प्रकट हो रहे हैं अनंत रूप में। अब हम धीरे धीरे शरीर को सीधी करें। श्वास को भूलेंगे नहीं। हमारी श्वास शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। अब हम शरीर को सीधी करें। शरीर को झुकाएंगे नहीं। सिर और रीढ़ को सीधी रखेंगे। जीवा पीछे मुड़ी रहेगी। माथे के सामने अंधकार और प्रकाश को देखते रहें। अब हम धीरे धीरे शरीर को पीछे की तरफ झुकाएं। पीछे की तरफ झुकाते हुए जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, उसमें मन को एकाग्र करें। अब हम धीरे धीरे शरीर को सीधी करें। सीधी करते हुए सिर से पैर की उंगली तक एक एक अंगों में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। श्वास का अच्छी तरह दर्शन करते रहें। अब हम धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। इतना ही झुकाएं जिससे बहुत दर्द ना हो। जितना झुका सके उतना ही झुकाएं, कोई जबरदस्ती ना करें। अब धीरे धीरे शरीर को सीधी करें। सीधी करते समय जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें अच्छी तरह मन को एकाग्र करें। ये सब करने का मतलब व्यायाम करना नहीं है, मन को एकाग्र करना है। मन की एकाग्रता बनी रहे, इसीलिए हम यह अभ्यास कर रहे हैं। अब हम दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। हाथ को ऊपर उठाने के बाद उंगलियों को फैला लें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। दोनों हाथ ऊपर उठा हुआ, पैर सामने की तरफ फैला हुआ। जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, इसमें अच्छी तरह एकाग्रता बढ़ाते जाएं। पैर के पंजे को अंदर बाहर मोड़ें। हाथ की मुट्ठी बंद करें और खोलें। पैर का पंजा अंदर बाहर मोड़ते जाएं। हाथ की मुट्ठी बंद करें और खोलते जाएं। सिर से पैर की उंगली तक एक एक भागों में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें
मन को अच्छी तरह एकाग्र करें। हम स्वयं से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि सिर से लेकर के पैर की अंगुली तक एक अलग प्रकार की अनुभूति हो। जब हम अपने से प्रेम करते जाएं, सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों से प्रेम करते जाएंगे, तो एक अलग प्रकार की दिव्यता उत्पन्न होती है। तब हमें ज्ञात होता है कि सत्य क्या है। सत्य ही ईश्वर है, परमात्मा ही सत्य है, और परमात्मा एक एक कण में विराजमान है। तो सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में भी, श्वास में भी परमात्मा विराजमान है। हम परमात्मा से प्रेम करें, अच्छी तरह प्रेम करते जाएं। जब हम परमात्मा से ठीक प्रकार से प्रेम करने लगेंगे, तब हमें ज्ञात होगा कि सत्य क्या होता है। हम अब तक असत्य में क्यों जी रहे थे। अब हम दोनों हाथ को ढीला करें, नीचे लाएं, पैरों को ढीला करें, एकदम ढीला। सिर से पैर की अंगुली तक जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। अब हम सामान्य रूप में बैठे, सत्य से जुड़ने के लिए सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में मन को एकाग्र करें। सिर और रीढ़ के हाथ, सिर और रीढ़ की गुफाओं में एकाग्र करें। मन को एकाग्र करते जाएं। एक एक श्वास का अनुभव करें, इसका अच्छी तरह दर्शन करते रहें। जिह्वा पीछे मुड़ी रहेगी, माथे के सामने अंधकार और प्रकाश को देखते रहें। आंखों की पुतलियां आसमान की तरफ। हम सत्य से जुड़ रहे हैं, परमात्मा से जुड़ रहे हैं। जब हम परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, तो ये सारी बीमारियां अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। और हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर जो बुराइयां हैं, वह भी समाप्त हो जाती हैं। तब हमारे अंदर सत्यता प्रकट होती है। हम कभी झूठ नहीं बोलते। यही सत्य क्या है, सत्य का ही हम वर्णन करते हैं। लेकिन इसके लिए सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में, सिर और रीढ़ में मन को एकाग्र करना है, इससे प्रेम करना है, परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा कण कण में विराजमान है, तो हमारे सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों में भी है। हमारे शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, इसमें जागृत हो रही हैं। ऐसा अनुभव करते जाएं। सभी देवी देवताओं की शक्तियाँ, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर भी हैं। इसके हम जागृत करें।
जब हम परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि सत्य क्या है। तब हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वह भी होने लगता है। लेकिन इसके लिए गहन अभ्यास करना पड़ेगा, परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ना पड़ेगा। परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ने के लिए सिर और रीढ़ में प्रवेश करना है। सिर से पैर की अंगुली तक एक एक भागों में, एक एक अंगों में मन को एकाग्र करना है। एक एक श्वास को देखते रहें, इसका अच्छी तरह दर्शन करते रहें, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करें। माथे के सामने अनंत आसमान को देखते रहें। सेवा पीछे मुड़ी रहेगी, शरीर सीधी रहेगी। अब हम एक एक श्वास का दर्शन करें। चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, किसी से बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, फिर भी हम श्वास को भूलेंगे नहीं। सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंगों को भूलेंगे नहीं, सिर और रीढ़ को भूलेंगे नहीं। माथे के सामने मन को एकाग्र रखेंगे। जब ऐसा अनुभव होने लगेगा, ऐसी एकाग्रता बन जाएगी, तब हम परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे। तब हम जो चाहेंगे वही होने लगेगा। हमारी इच्छा प्रबल हो जाएगी। हम सत्य का दर्शन करने लगेंगे। जब हम परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे तो शरीर की सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ परमात्मा है वहाँ कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं। संपूर्ण समस्याओं का समाधान क्रिया योग का अभ्यास है। गरीबी हो या कुछ भी हो, कोई किसी प्रकार की समस्या हो, सब स्वतः समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए हमें क्रिया योग का अभ्यास अच्छी तरह से करना होगा। अब हम आइए नमन करें। क्रिया योग ध्यान में अच्छी तरह से नमन करें। क्रिया योग मेडिटेशन को हम नमन करें। सिर से पैर की उंगली तक एक एक अंग में परमात्मा विराजमान है, उन्हें हम नमन करें। समस्त देवी देवताओं को नमन करें। पूरे ब्रह्मांड को नमन करें। इस पवित्र स्थल को नमन करें और अपने आप को नमन करें। परम पूज्य गुरुदेव को नमन करें। अब हम सीधे हो जाए, आंखें खोलें। हम क्रिया योग का अभ्यास खूब अच्छी तरह से करते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि हम जैसे चाहेंगे, जितना चाहेंगे, इस शरीर को जैसे चाहेंगे उसी तरह से बना सकते हैं। इसमें अनंत असीम शक्तियां प्रकट हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें एक गहन अभ्यास करना होगा। अब आगे का अभ्यास हम
अगले वीडियो में बताएंगे।